एरिस्टोटल ने हमारी वर्च्यूज जो हैं, निकोमेशियन एथिक्स जो है, उसमें जितनी भी वर्च्यू हैं आदमी के लिए, उस सबका वर्णन बहुत विस्तार से किया है। लेकिन उसके बाद उसको सोशल मोरलिटी भी आ जाती है, मैग्ना मोरेलिया। उसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो आ जाता है कंसेप्ट ऑफ स्टेट, और एक आ जाता है सोसाइटी का। अब सोशोलॉजी तो हम इसकी करेंगे नहीं एरिस्टोटल की, सोशोलॉजी अलग है, लेकिन उसमें हम एक ही चीज़ देखेंगे। अगर आपने सोसाइटी को वर्चुअस बनाना है, अगर आपके अंदर सोसाइटी दिलानी है, तो आपने सोशल रिलेशन जो हैं उनको मजबूत करना पड़ेगा। तो एरिस्टोटल ने कहा कि स्टेट जो है, यानी पॉलिटिकल साइंस जो है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ एथिक्स। एथिकल वर्च्यू को लागू करने के लिए जब से पहली चीज़ जो प्लेटो ने कही थी, वही एरिस्टोटल कह रहे हैं कि फंडामेंटल फंक्शन ऑफ स्टेट इज़ एजुकेशन। हम एजुकेशन से ही अच्छे नागरिक पैदा कर सकेंगे, और एजुकेशन से ही हम लोगों के अंदर वर्च्यूज़, उनके कैरेक्टर में ला सकेंगे। एरिस्टोटल तो वर्च्यूज़ को बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ना चाहते हैं, इसलिए उसने अपने गुरु की प्लेटो की बात कही कि बड़े बड़े आदर्श जो हैं ऊंचे आसमान में नहीं बनते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में लाओ इनको, और प्रैक्टिकल लाइफ में मिडिल पाथ निकालना पड़ेगा। तो ये सारा का सारा काम एजुकेशन करेगी। एजुकेशन दोनों काम करेगी। जो इंटेलेक्चुअल वर्च्यू हैं, यानी विजडम, उस विजडम का विकास कौन करेगा? जो विजडम है वो तो परफेक्शन की तरफ देखती है। फिलोसफर्स पैदा करेगी विजडम, लेकिन ये कौन पैदा करेगा? ऐसी एजुकेशन जिसमें आदमी को मौका मिले विकास करने का, कि वो परमानेंट चीज़ों को देख सके, उनका ध्यान कर सके। यानी मेटाफिजिकल नॉलेज जो है वो कहाँ से मिलेगी आदमी को? वो संसार की चीज़ों से नहीं मिलेगी। उस विजडम का विकास, वैसे तो वो कहता है कि विजडम तो आदमी के अंदर इनहेरेंट होती है, उसको विकसित करना है। विवेकानंद भी यही कहते हैं कि एजुकेशन का काम किसी को शिक्षा देना नहीं है, बल्कि जो ऑलरेडी उसके अंदर कंटेन्ड हैं चीज़ें, उसका टैलेंट है, उसका एप्टीट्यूड है, जो जन्मजात है उसका, उसी को विकसित करना एजुकेशन का काम है। जो एजुकेशन उसको विकसित नहीं करती और अपनी तरफ से कुछ थोप देती है उसके ऊपर, वो उसकी छात्र की पर्सनैलिटी को भी डिस्ट्रॉय करती है और एजुकेशन को भी बिल्कुल ऐसा रैंडम बना देती है। तो एजुकेशन का काम है हमारा विजडम को विकास करना। और जब विजडम विकसित हो जाएगी तो परमानेंट कोई देखेगी, वो टेम्परेरी को नहीं देखेगी। बच्चों के अंदर भी ये ध्यान पैदा करेगी कि कंप्लीट बनो, परफेक्ट बनो, इम्परफेक्शंस को रिमूव करो। ऑल इम्परफेक्शंस, जितनी भी इम्परफेक्शन है वो टेक टुवर्ड्स वाइस। जो इम्परफेक्शन है वो खींच कर हमें पाप की तरफ ले जाती है। उस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए हमें विजडम का विकास करना पड़ेगा। तो विजडम को हमने वो तो मान लिया, वर्च्यू तो मान लिया, लेकिन इसको लागू कैसे करेंगे? प्लेटो की तरह छोड़ दें या तो आकाश में तो उसने कहा कि एजुकेशन का काम जो करेगी वो स्टेट करेगी। राज्य के हाथ में होनी चाहिए शिक्षा, और राज्य ही तय करेगा कि हमने कैसी शिक्षा देनी है ताकि हम अच्छे नागरिक। लेकिन ये विजडम का विकास करने वाली जो शिक्षा है, ये तो बड़ी रेयर होगी, क्योंकि जो आदमी फिलोसफर्स हैं वो बहुत कम हैं जो केवल विजडम से ही काम करना चाहते हैं। वाइज मैन बहुत कम हैं। अब हमारे पास दूसरी भी जो वर्च्यू रह गई, वो रह गई करेज, रह गई टेम्परेंस, रह गई। तो करेज को, टेम्परेंस को हमने इस तरह से करना है, जैसे एरिस्टोटल ने कहा कि कोई भी चीज़ जो हमारे एपिटाइट के डेफिनेशन में आती है उसको हम नकार नहीं कर सकते।
निकाल नहीं सकते हम उसको, नेगेट नहीं कर सकते। जो आदमी ऐसा कहते हैं कि मैंने वो निकाल दी अपने जीवन से वर्चू, वो पाखंडी हैं, ढोंगी हैं। उसको सब्लिमेट तो किया जा सकता है, उसको लॉ के हिसाब से, लेकिन उसको किसी न किसी तरह से हमें वो लागू करने पड़ेंगे। तो वर्चू को लागू करने के लिए स्टेट बहुत ज़रूरी है।